लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। देश में तीसरे चरण का चुनाव दस्तक दे रहा है। इसके चंद फासले पर छठे चरण का चुनाव, जिसमें शामिल हैं मुकाबलेदारों में हरियाणा का नाम। मुकाबला यहां 10 सीटों पर ही है, लेकिन चुनावी संश्लेषण की बात करें तो लाजवाब है। हरियाणा में चुनाव 12 मई को होंगे और चर्चा इस बात को लेकर है कि पीएम मोदी यहां के सियासी रण में कुछ हवा बनाने के मकसद से उतरेंगे, लेकिन संभावित तौर पर उनकी रैली को लेकर जिस जगह का नाम चर्चाओं में है, उसके पीछे की चुनावी चर्चा बड़ी लहरदार है। देश के उत्तरी हिस्से में मौजूद हरियाणा, जो लोकसभा में है तो सिर्फ 10 सीटों का हिस्सेदार, लेकिन इसके बावजूद इस छोटे राज्य में पॉलिटिकल सेंसेशन कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की 10 सीटों पर हुई हार जीत कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। ये बात इसलिए भी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि इस नजरिए से हरियाणा की तुलना कुछ मायनों में तेलंगाना से भी की जाने लगी है, जहां केसीआर सरकार ने सियासी हालात को भांपकर विधानसभा भंग करवा दी और फिर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले करवाए गए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना की सत्ता में शानदार वापसी भी हुई। यहां समझने लायक बात यह है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद ही होने थे। हरियाणा में भी कुछ वैसी ही स्थिति है, क्योंकि यहां भी विधानसभा चुनाव आम चुनाव के कुछ महीने बाद होने वाले हैं। लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदेश में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लेकिन कुछ ज्यादा ही संजीदा दिखाई दे रही है, क्योंकि साल 2014 में बीजेपी ने हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार अपने बूते लोकसभा की 10 में से 7 सीटों पर परचम लहराया था, जिसका साफ तौर से असर उसी साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी ने शानदार जीत के साथ बहुमत की सरकार बनाई। बीजेपी हरियाणा में 2019 की दोहरी चुनावी चुनौतियों से भिड़ने को एक बार फिर से तैयार है, लेकिन अब की बार हरियाणा के सियासी मैदान में मिजाज 2014 जैसे कुछ कम ही नजर आते हैं। हालांकि प्रदेश के बाकी दलों के मुकाबले बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसी बीच चर्चा यह भी है कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी बीजेपी 2014 वाली जबरदस्त लहर के बावजूद हार चुकी रोहतक पर ज्यादा फोकस कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह फरवरी में हुई अपनी जींद रैली में ये कॉल हरियाणा में अपने धुरंधरों को भी दे गए हैं और ये भी कह गए थे कि हरियाणा की 10 सीट पर जीत सुनिश्चित होगी। उनके इस अंदाजे बयान से हरियाणा को लेकर बीजेपी आलाकमान की संजीदगी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इस लिहाज से हरियाणा एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि यहाँ की सियासी जमीन पर जबरदस्त हलचल पैदा करने और कमल खिलाने के लिए माहौल पैदा करने की मंशा लिए खुद पीएम मोदी आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में पीएम की संभावित रैली 5 मई को रोहतक में हो सकती है। बीजेपी के लिए चुनौती बना ये वही रोहतक होगा जहां 2014 का बीजेपी तूफान जहां की धूल तक नहीं उड़ा पाया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि रोहतक में होने वाली पीएम की संभावित रैली एक साथ कई सीमावर्ती संसदीय सीटों पर भी प्रभाव डाल सकती है। रोहतक में पीएम की संभावित रैली को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है, क्योंकि रोहतक और हिसार लोकसभा सीटों पर बीजेपी कभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में पीएम की संभावित रैली इस सीट पर हलचल जरूर पैदा कर सकती है। वैसे जाट बेल्ट की हॉट सीट रोहतक में ये बीजेपी की थिंक टैंक की उपज आजमाए गए ब्राह्मण कार्ड का भी परीक्षण होगा, क्योंकि इसी तरह का एक कार्ड 2014 के चुनाव में जाटलैंड की सोनीपत सीट पर चलाया गया था। हालांकि बुनियादी तौर पर जाट बेल्ट की ये दोनों सीटों पर सियासी तनाबान अलग है, लिहाजा राजनीतिक पुरोहितों का मानना है रोहतक में खेला गया बीजेपी का अरविंद शर्मा का दांव उसकी सियासी समझ और परख की भी परीक्षा लेगा। राजनीति डेस्क। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।